हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल ओकस रेडी कोचिंग। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला जो है कराने वाले हैं यूपी बोर्ड में, जो अभी पेपर जो कि आ चुके हैं। इसलिए ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और आप देखेंगे कि जो आपका लेंस मेकर सूत्र भी जो है इसी फार्मूले के अंतर्गत आता है। तो पहले हम सिद्ध करा रहे हैं गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, फिर हम आपको प्रूव करा देंगे उत्तल के लिए भी, और साथ में इसके जो लेंस मेकर सूत्र जितने भी इंपॉर्टेंट आपके डेरिवेशन वो सभी के सभी करा दूंगा। बस आप जो है चैनल से जुड़ जरूर जाइएगा, आपकी पूरी तैयारी अच्छे से कराई जाएगी, है ना। जो जो भी आपको और भी डेरिवेशन समझ नहीं आता जो भी हो, तो आप उसका जो है हमें जो है ज़रूर लिख करके भेज दीजिएगा, तो आपको जल्दी से जल्दी जो है वो वाला जो आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, आइए देखेंगे हम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा जी, गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र क्या होता है, यानी फॉर्मूला ऑफ रिफ्रैक्शन एट ए स्फेरिकल कॉनकेव सरफेस। तो इसका हम डेरिवेशन करेंगे। सबसे पहले तो एक हमें जो है अवतलाकार एक पृष्ठ लेना पड़ेगा, यानी एक अवतलाकार जो है कांच लेना पड़ेगा या गिलास लेना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या लेंगे, सपोज हम पहले इसका चित्र ड्रा करेंगे, तो चित्र से हम जो है अच्छे से चीज़ें डिफाइन करेंगे। उसी से हम जो है इसके, देखिए मेन बात होता है इसके जो घटक तोड़ना, है ना। तो वो हमें अच्छे से समझना आना चाहिए, यदि वो नहीं आया समझ में तो फिर हम कैसे करेंगे, है ना। तो इस प्रकार ये हमारा क्या है, अवतलाकार एक कोई जो है कांच का या फिर कहें तो पारदर्शी माध्यम है। ठीक है, अब इसमें देखो ये हम बीचों बीच हम एक वो ले लेते हैं, लाइन ड्रा कर लेते हैं जो इसका मुख अक्ष होगा, है ना जी। हमने क्या ले लिया, इसका मुख अक्ष ले लिया। ठीक है, अब ये मुख अक्ष ले लिया तो इसमें हमें इसका क्या करना है, नामकरण करना है। चित्र को बहुत अच्छे से समझ जाइएगा। इस पृष्ठ को एक नया नाम देता हूँ मैं एस, ताकि एक पहचान बनी रहे। ये आपका मुख्य ध्रुव होता है यहाँ पर, और ये हमने एस डैश, ये हमने इतना कर लिया। अब हमने मान लिया कि यहाँ पर कोई सी बिंदु है, तो अब तुरंत सी नहीं दी नहीं, तो आप तुरंत दे देंगे तो आपका जो है चित्र थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। अब इस सी बिंदु को थोड़ी देर के लिए रख लीजिए। सबसे पहले आप जो है वो बिंदु का नामकरण करेंगे, क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट यानी वस्तु को रख देना कहीं पर भी। यानी आपको एक चित्र बनाने का एक तरीका बता रहा हूँ कि चित्र आप बेहतरीन चित्र कैसे बना सकते हैं ना। तो यहाँ पे आप वो वस्तु ऐसे रख दीजिएगा। फिर है ना, आपको क्या करना है, यहाँ से तुरंत जो है आपको ये किरण डाल लेंगे, क्योंकि वस्तु है तो उससे किरण निकलेगी। और आपने चित्र बहुत अच्छे से ड्रा किए होंगे, लेंस के लिए भी, अवतल दर्पण के लिए भी किए होंगे, और उत्तल दर्पण के लिए भी आपने चित्रकार जो है किया होगा। यदि आप उनकी ट्रिक भी चाहते तो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो देख सकते हैं हमने जी इस प्रकार से डाली। ठीक है, अब इसका अभिलंब, अभिलंब तो थोड़ा देखो तिरछा सतह है, तो अभिलंब भी थोड़ा तिरछा आएगा लेकिन लगेगा लंबवत। ठीक है, तो इसका हमने अभिलंब डाला किस प्रकार से, ये हमने इस पर ऐसे लंबवत डाला जी। ठीक है, देखने में ऐसा लग रहा है तिरछा, लेकिन ये अभिलंबवत है। इसको डॉट डॉट करके मिलाया। ठीक है, क्या किया हमने, डॉट डॉट करके ऐसे मिला दिया। तो ये जो आया, अब इसका नाम आप सी दे देंगे। यदि आप पहले से दे देते तो गड़बड़ थोड़ा हो सकता था, है ना। तो इस प्रकार से ये जो है अब दे दिया। ठीक है, अब हमें चूँकि जानते हैं, आपने नियम पढ़ा होगा जी, हमारा कैसा माध्यम है जी, हमारा है विरल माध्यम। ठीक है, और जी कैसा है हमारा, सघन माध्यम। ठीक है, सघन माध्यम का वर्तनांक ज़्यादा होता है अकॉर्डिंग टू इसके सापेक्ष, है ना। तो यानी अब यहाँ पर इसका मान लिया हमने n1 है, और इसका हमने मान लिया n2 है दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, अब देखिए जी हमारी किरण गई यहाँ से, जाएगी यहाँ से, तो क्या होगा, यहाँ से जी जाएगी तो थोड़ा आप जानते हैं जब भी विरल से सघन जाती तो वो अविलंब की ओर झुक जाती है। तो ये क्या होगी, सीधी ना जा कर के, मतलब जाना चाहिए उसको बिल्कुल सीधा, ये क्या हो जाएगी, थोड़ी तिरछी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, थोड़ी तिरछी हो जाएगी। तो इसको हमने डॉट डॉट करके यहाँ ऐसे मिला दिया, ऐसे। ठीक है, मिला दिया हमने। ठीक है, इतना आप समझ गए। अब देखिए एक किरण तो हमने यहाँ से डाल दी, एक जानते हैं ध्रुव से जाती है तो वह उसी से निकल जाती है। तो यानी हमने ध्रुव से करेंगे तो वो कैसी निकल जाएगी, सीधी किरण निकल जाएगी। अब देखिए एक जे किरण है आपकी, एक किरण जे आई आपकी, तो ये क्या बन गया हमारा। इसको चलिए मैं दूसरे पेन से बता दूंगा ताकि जो है समझ में आ जाए। देखिए ये जो है हमने मिलाया है जी अभिलंब था हमारा यहाँ से। ठीक है, जी अभिलंब है, मतलब डॉट डॉट करके। अब देखिए हमने मान लिया इसके संगत जी अल्फा कोण है, जी हमने मान लिया बीटा कोण है, जी हमने मान लिया गामा कोण है। इतना तो आपको वैसे समझ में आ गया हो गया। ठीक है, अब हमने क्या किया, इस पर एक अभिलंब इस पर भी डाल दिया, यानी डॉट डॉट करके यहाँ पर भी हमने क्या कर दिया, एक अभिलंब जो है डाल दिया। इस पॉइंट को हमने थोड़ी देर के लिए कह दिया ए, और इसको कह दिया हमने जो अभिलंब डाला एक और, मतलब ये लंब है, ये अभिलंब नहीं, अभिलंब आपका कौन सा था, ये वाला।
ठीक है जी। हमारा लंब डाला हमने किस पर, मुख अक्ष पर एम की दिशा में। वो इसलिए डाला ताकि हम त्रिभुज त्रिभुज बनाने के लिए इसको हम कर लें। ठीक है, ठीक है, इतना आप क्लियर है, इतना चित्र आपको क्लियर हो गया। बस आप जो है समझिए, फिर चित्र को 2-3 बार ड्रा कीजिए, आ जाएगा। अब देखिए, आप जानते जी आपका क्या है, अविलंब है। आप जानते जब किरण आपतित होती है तो अविलंब की दिशा में जो हमारी किरण होती है वो हमारा क्या होता है, अपवर्तन कोण होता है। तो जी हमारा क्या हो गया, हमारा आई हो गया जी। क्या हो गया हमारा, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, आई मीन्स हमारा अपवर्तन कोण। और आप जानते हैं ये बनता है, वो इसके जस्ट जो यहाँ बनता है अविलंब के साथ, वो क्या कहलाता है, यहाँ पर जी कहलाता है हमारा, यहाँ पर तीर एरो दिखा देता हूँ मैं, आर। क्या कहलाता है आपका, आर। ठीक है, अपवर्तन कोण। ठीक है, अब आपने एक नियम पढ़ा होगा कि ये जो जितना कोण है उसका देखिए, जिस शीर्ष में कोण आपने पढ़ा है, जितना जी कोण है वो इसकी जस्ट दिशा में ये क्या होगा आपका, ये भी आर होगा, क्योंकि शीर्ष में कोण क्या होते हैं आपकी, बराबर होते हैं। आप ऐसी 2 क्रॉस लाइन कर दीजिए, जितना एंगल आपका ये होगा उतना ही एंगल ये होगा। इस लिहाज से आपका आर ये है तो आर ये भी रहेगा। इतना इतना कह रहे, मैं इतनी की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए, ठीक है, बस इतना ही है चित्र में, और कुछ नहीं। बस थोड़ी भाषा जरूरी है लिखना, क्योंकि हमें बताना पड़ता है एग्जामिनर को कि कौन चीज़ क्या है कि नहीं। तो वही हम थोड़ा लिख लेंगे। सबसे पहले काम क्या क्या माना हमें, सबसे पहले तो हमने जी प्रश्न लिया होगा। सबसे पहला काम है, आप मानेंगे कि माना, लिख लीजिएगा, माना एस पी एस डैश एक गोलीय अवतल पृष्ठ है जिसका अपवर्तनांक क्या है हमारा, n2 कह दीजिए। किसके सापेक्ष, इसके सापेक्ष। कोई बात नहीं, यहाँ पर n2 भी लिख देंगे, चल जाएगा। ठीक है, ठीक है, इसका लिखिए है। ठीक है, अब लिखिए, अब देखिए, अब यहाँ से आप क्या कह सकते हैं, इसका ध्रुव बता सकते हैं, जो वक्रता केंद्र बता सकते हैं, है ना। तो लिख लीजिए। ठीक है, लिखिए, इस पृष्ठ का ध्रुव क्या है, ध्रुव P है, तथा वक्रता केंद्र C है। अभी हम और थोड़ी ड्रा करेंगे इसकी वस्तु की दूरी वगैरह। अभी थोड़ा चित्र जो कि जटिल हो जाएगा, इसलिए मैंने अभी इतना बताया है आपको। ठीक है, ताकि लैंग्वेज में आप लिख सकें। और इस पर, इसकी मुख अक्ष पर क्या रखा है, एक बिंदु वस्तु O रखी है। तो यहाँ पर लिख लीजिए, मुख अक्ष, कौन सी मुख अक्ष, मुख अक्ष को PC बोला जाता है। ठीक है, मतलब जिसमें ध्रुव और वक्रता केंद्र हो। PC पर एक बिंदु वस्तु क्या रखी है हमारी, बिंदु वस्तु O रखी है। अब हमने क्या किया, ठीक है, अब यहाँ पर जैसे ये इस बिंदु वस्तु के, जब हम इस बिंदु से टकराते हैं, मतलब यहाँ मतलब जाती है किरण। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा, यहाँ पे आगे ये जो अविलंब बता दीजिए ये क्या है, यहाँ से देख लीजिए, इसको n कह दीजिए थोड़ी देर के लिए। तो CAN क्या है आपका, अविलंब है। तो यहाँ से कह दीजिए CAN क्या है हमारा, अविलंब है, लंब है। ठीक है, अब बता दीजिए कि ये जो आपकी किरण कौन सी है, OA किरण है, वो कहाँ से अविलंब की ओर झुक जाती है। लिख लीजिए, क्योंकि नियम कहता है हमारा, यहाँ पर लिख लीजिएगा, चूंकि भाषा आप अपने शब्दों में, जरूरी नहीं हमने जैसी बनाई आप वैसे ही बिल्कुल वैसी रख सकते हैं, आप अपने अनुसार जितनी आप, मैं पूरी इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको कुछ भूल भी जाए तो उससे कोई दिक्कत नहीं है ना, भाषा थोड़ी कम भी हो जाए चल जाएगी। चूंकि आप जानते हैं किरण कैसी जा रही है, विरल से सघन जा रही है। तो यहाँ पर लिखिए, चूंकि किरण कैसी जा रही है, विरल से सघन माध्यम में जा रही है, अतः वह अविलंब की ओर क्या हो जाएगी,
अविलंब की ओर झुक जाएगी। ठीक है, झुक जाएगी। ठीक है, जो हो गया हमारा झुक जाएगी। एवं दूसरी किरण जब हम डालते हैं, दूसरी किरण जब ओ कौन सी जाती है हमारी, ये रेखा दे दीजिए, ओपी दिशा में, ओपी दिशा में कैसी निकल जाती है, सीधी निकल जाती है, सीधी निकल जाती है। जिनको मतलब दोनों किरणों को, जिनको पीछे की ओर मिलाने पर, मतलब भाषा लिख रहे हैं, पीछे मिलाने पर क्या बनता है, यहाँ पर दे दीजिए आई पर, क्या बनता है, आई पर प्रतिबिंब बन जाता है, प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, अब इतनी लैंग्वेज आप लिखें या ना लिखें उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैंने भाषा इसलिए लिखी ताकि आपको समझ में आ जाए, भूले ना कि मतलब जी कौन कहाँ से जी कैसे आया, इसलिए। ठीक है, जितना हम निकल लिया। अब आपको अपवर्तनांक कौन है यहाँ पर लिख लीजिए, अपवर्तन कोण क्या है आपका, अपवर्तन कोण आपका है आर। ठीक है, एवं परा जो आपका वो होता है अपवर्तन कोण, तो अपवर्तन कोण होता है, एक आपतन कोण आपका मान लिया, आपतन कोण क्या है आपका, आई है। ठीक है, अब इसमें वस्तु की दूरियां भी तो देनी पड़ेगी। अब देखिए ये आपकी दूरी है, इस ध्रुव से नापी जाती हैं, तो ये आपकी यहाँ से कहाँ तक, ये हमारा क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। ठीक है, ध्रुव तक। और देखिए ये आपका प्रतिबिंब बना, तो यहाँ से यहाँ तक ये क्या बना आपका, वी। ठीक है, ठीक है, और ये हमारा क्या होता है, आर, यानी वक्रता की त्रिज्या क्या होती है, आर। ठीक है, जितनी आपकी दूरियां हो गई। अब यहाँ पर थोड़ा समझिएगा, जो कि ज़्यादा इस दर्पण की ओर हम नाप रहे हैं दूरियां, तो सभी क्या होंगी हमारी निगेटिव होंगी, नहीं होगी। इतना आपने कर लिया। अब देखिए, अब हमने क्या करेंगे, कुछ एल्फा मानी है, तो ये एल्फा को हम कह देंगे यहाँ से, माना क्या माना कि ये जो कोण है कौन सा, ए कोण, यहाँ पर लिख लीजिए कोण ए, फिर कौन सा ओ, और यहाँ से कौन सा जाएगा, पी कह दीजिए। कितना मान लिया हमने, एल्फा। इसी प्रकार से कोण कौन सा वाला, कोण ए, फिर आई, फिर पी बराबर बीटा, तथा एक लास्ट में लिख लीजिए कोण ए सी पी बराबर हमारा गामा। ठीक है, अब ये हमारा क्या आ गया, गामा। अब इस त्रिभुज में आपको देखना है, किस में देखना है, त्रिभुज में। त्रिभुज कौन सा है हमारा, सबसे पहले देखो 3 त्रिभुज बनेंगे आपका, ये त्रिभुज बड़ा वाला है ना, चाहे ये वाला त्रिभुज ले लीजिए, पहले ये त्रिभुज, फिर ये त्रिभुज। यहाँ से आपको अपवर्तन कोण के मान मिल जाएंगे। कैसे, त्रिभुज देखें कुछ में, ओ ए सी में। ठीक है, तो ओ ए सी में देखेंगे तो यहाँ से हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 अंश होता है। तो यहाँ से एल्फा, और आपका ये पूरा कितना है, आई। ठीक है, और ये कोण चूंकि ये अपन ने माना गामा, तो जितना कोण क्या होगा, पाई माइनस गामा, क्योंकि पूरा कितने का, 180 अंश का। तो हम मान लेंगे पाई माइनस का गामा बराबर में हमारा पाई, क्योंकि तीनों अंश कितना होता है, 180। पाई से पाई कैंसिल, तो यहाँ से आई का मान क्या मिल गया हमें आई का मान मिल गया गामा माइनस एल्फा। ठीक है, इसी प्रकार से हम क्या करें, सिमिलरली इसी प्रकार से देखेंगे हम त्रिभुज, इस छोटे से त्रिभुज में, कौन सा वाला त्रिभुज, ओ मतलब ए सी आई में। तो इसमें देखेंगे, तो इसमें देखिए जो आपके तीनों कोण, कौन सा, बीटा आर, आर कैसे, सीसा विमक कोण है, तो बीटा प्लस का आर। ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा यहाँ से प्लस, यहाँ से पाई माइनस से, पाई माइनस क्या हो जाएगा यहाँ से, देखिए बीटा प्लस आर, और जी कितना, वही ये भी हमारा वही है, पाई माइनस गामा बराबर में हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ से पाई हो जाएगा। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा हमारा, यहाँ से नहीं हो जाएगा। तो यहाँ से आर बराबर हमें मिल गया कितना, गामा माइनस का बीटा दोस्तों मिल गया। अब हमने स्नेल का नियम पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, तो स्नेल के नियम के अनुसार हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हम देखेंगे स्नेल का नियम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से लगा देंगे हम स्नेल का नियम। क्या होता है बताइए आप, स्नेल का नियम। ठीक है,
तो स्नेल का नियम क्या होता है, साइन आई बटे में साइन आर बराबर में n2 बटे में n1 दोस्तों। तो साइन आई साइन, तो इसको हम ये होता है हमारा, ठीक है। लेकिन 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 यहाँ से एक रूल समझिए, पहले समीकरण हमने दिया तो नहीं था, चलिए नहीं दिया, इसको समीकरण 1 कह देंगे। अब देखिए, यदि सपोज ये हम बिंदु हमने इतने दूर माना, यदि हम बिल्कुल यहाँ पास में ले लेते तो ये बिंदु M कहाँ हो जाता है, यहाँ हो जाता है। जब यहाँ हो जाएगा तो इसका मतलब ये क्या हो गया, इसका कोण छोटा हो जाएगा, क्योंकि आप देखिए जब ये जैसे ही हमारा नीचे जाएगा तो कोण कैसा हो जाएगा, बिल्कुल छोटा सा हो जाएगा। जब छोटा सा हो जाएगा तो जैसे आपने पढ़ा, देखिए कैसे, जैसे अपन ने साइन 10 का मान पढ़ा, या पहले आप साइन जो है, साइन जो छोटा सा मान ले लीजिए, सपोज साइन 2 का मान ले लें, तो ये लगभग कितना है, 0 के पास आएगा, यानी आप जो है जितना है उतने के आसपास आ जाएगा, है ना। तो इसका मतलब हम जो है इसको ले सकते हैं किसके सापेक्ष, इनको छोटा है इसलिए इनको जो साइन ऑपरेटर हटा सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं, यहाँ पर थोड़ी भाषा लिख लीजिएगा, कि यदि गोलीय पृष्ठ का व्यास छोटा है तो बिंदु ए ध्रुव के पास होगा, ध्रुव P के पास होगा, है ना। तो हम कह सकते हैं, तब जितना आप अच्छी भाषा लिखेंगे बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे आपको। I व R कैसे होंगे, हमारे छोटे होंगे। जब हमारे छोटे होंगे तो हम कह सकते हैं कि जो साइन I है वो y के बराबर हो जाएगा, और जो साइन R है वो किसके बराबर हो जाएगा, वो R के बराबर हो जाएगा। तब हम कह सकते हैं यहाँ से क्या, कि साइन R, सॉरी इसको हटा दीजिए, समीकरण 1 से देख लीजिए, तो I बटे R बराबर में n2 बटे में n1, तो इसका मल्टीप्लाई करा देंगे तो n1, ठीक है, बराबर में हमारा कितना हो जाएगा, n1i n2 r, ठीक है, इतना हो जाएगा। अभी जस्ट इनकी i और r की वैल्यू हमने निकाली है, तो रख दीजिए, तो n1 यहाँ से गामा माइनस एल्फा बराबर में n2, ठीक है, गामा माइनस बीटा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई करा दीजिए थोड़ी देर के लिए, यानी गामा गामा को साथ में ले लेंगे, कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ से हमारा n2 कौन सा वाला, ये n2 बीटा माइनस n1 अल्फा कौन सा वाला, ये वाला, बराबर यहाँ जी गामा, देखो इसमें जी उस साइड ले जाकर के कॉमन कर लेंगे, तो हमारा बनेगा n2 माइनस n1 गामा, ठीक है। इतना आ गया आपको समझ में। इसको समीकरण हमने क्या कह दिया, 2 कह दिया दोस्तों, ठीक है। अब देखिए, चूंकि आपको ये इतना आ गया, अब आपको यहाँ ये समझना है कि सपोज देखिए जब आपका आई आर जिस छोटे हैं तो इसका मतलब हमारे अल्फा बीटा गामा भी छोटे होंगे। जब अल्फा बीटा गामा छोटे होंगे तो उसको चाहे हम 10 में भी लिख सकते हैं, यानी हमें ऐसा ही है, चूँकि यहाँ पर लिखेंगे, चूँकि आपके पास जो कैसा है, पृष्ठ का व्यास कैसा है, छोटा है, अतः अल्फा बीटा गामा भी कैसे होंगे, हमारे छोटे होंगे, क्योंकि जब उन्हें कह दिए तो इन्हें बुरा लगेगा, है ना, छोटे होंगे। तो यहाँ से हम कह सकते हैं क्या, कि अतः हम कह सकते हैं कि टेन अल्फा का सूत्र क्या होता है, अल्फा किस वाले उसमें है, तो आप देखिएगा अल्फा इस वाले, तो इस त्रिभुज में बात करिए आप, इस त्रिभुज में, क्योंकि ये बिल्कुल पास में होगा, तो इस त्रिभुज में बात करेंगे तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, टेन अल्फा बराबर क्या, तो लंब बटे आधार, यानी AM बटे में OM या OP, है ना। तो यहाँ से कह सकते हैं कि क्या, AM बटे में OM, और ये OM जो है वो लगभग किसके बराबर हो जाएगी, लगभग जो है OP के बराबर हो जाएगी। OP बराबर हमने क्या माना, U माना है, नहीं माना, लेकिन कैसी लेंगे हम, U नेगेटिव लेंगे, क्योंकि उस डायरेक्शन में है। तो यानी हमारा जो है टेन अल्फा बराबर हो जाएगा कितना, तो इसको अल्फा के बराबर लिख लीजिए, ठीक है, क्योंकि बराबर लिया हमने, टेन अल्फा बराबर इसकी वैल्यू रख दीजिए, तो AM मतलब हमारी AM क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी, तो हमने इसको कह दिया H, और ये हमने कह दिया इसको -U, ठीक है, ये निकाल लिया। इसी प्रकार से बीटा निकाल सकते हैं, बीटा को हम क्या कह सकते हैं, टेन
बीटा कह सकते हैं। इसका भी फॉर्मूला लगाएंगे तो ए एम बटे में हमारा क्या हो जाएगा पी आई। पी आई मतलब हमारा क्या यहाँ पर हो जाएगा एच बटे में माइनस का वी हो जाएगा। इसी प्रकार से गामा निकाल लीजिए तो हो जाएगा टेन गामा बराबर में हमारा ए एम बटे में हमारा क्या एम सी है ना। इसको हल करेंगे या इसी को पी सी कह सकते हैं है ना। जैसे एम आई था यहाँ पर एम आई लिख लीजिए। वो एम आई किसके बराबर हो जाएगा एम आई लगभग जो है बराबर होगा किसके पी आई के। ठीक है एम सी लिखा आपने तो ये किसके बराबर हो जाएगा पी सी के। ठीक है ठीक तो यानी कि हमारा हो जाएगा एच माइनस का आर। ठीक है ये सभी वैल्यू हम कहाँ रख देंगे इक्वेशन 2 में रख देंगे। तो यहाँ पर आज लिख लेंगे हम समीकरण 2 से। समीकरण 2 से तो यहाँ पर आप रख दीजिए तो रखेंगे तो एन टू एच अपॉन में माइनस का वी। ठीक है एन वन क्या रखेंगे एन वन एच अपॉन माइनस का यू बराबर में हमारा एन टू माइनस का एन वन। ठीक है और हमारा एच बटे में माइनस का आर हो जाएगा। इसको थोड़ा और सिंपलीफाई कर देंगे इसी में पूरा कर देंगे काय के लिए है ना। ठीक है तो देखिएगा इसको उस साइड ले जाएंगे तो प्लस का बनेगा। ठीक है तो यहाँ पर लिख लीजिए चाहे तो माइनस से अंदर गुणा कर दीजिए माइनस से करा देंगे तो हमारा बन जाएगा एन टू बटे में वी एस से तो हमारा एस तो कट जाएगा है ना क्योंकि देखो ये कट जाएगा। फिर हमारा हो जाएगा माइनस का एन वन बटे में क्या यू बराबर में हमारा बन जाएगा एन टू माइनस एन वन बटे में आर। इसको मैं सही से यहाँ लिख दे रहा हूँ। ठीक है फॉर्मूला यहाँ लिखता हूँ मैं दूसरे पेन से। तो हमारा निकल के आ गया एन टू बटे में वी एन वन बटे में यू सॉरी एन वन बटे में आर। तो यही हमारा क्या है रिक्वायर्ड फॉर्मूला निकल कर आ गया है। ठीक है अब हम क्या करें यहाँ से एन वन यदि कॉमन यहाँ से कर लें एन वन यहाँ से कर लें तो एक और रिजल्ट आपको मिल जाएगा। थोड़ा ऐसा कर लें एन वन यहाँ से कॉमन करेंगे। ठीक है तो यहाँ बन जाएगा एन टू बटे में एन वन माइनस यहाँ वन बटे में वी यहाँ पर यू। ठीक है और बराबर में यहाँ से कॉमन कर लेंगे एन वन तो यहाँ बनेगा एन टू बटे में एन वन माइनस वन। ठीक है बटे में हमारा आर। ठीक है एन वन से एन वन कैंसिल हो जाएगा। इसकी वैल्यू आप क्या मान सकते हैं इसको जो है एक अपवर्तनांक मान सकते हैं किसके सापेक्ष सघन माध्यम का विरल माध्यम के सापेक्ष। यही तो फॉर्मूला होता है। तो यानी हमारा ये फॉर्मूला बन गया एन का एन बटे वी वन अपॉन यू। ठीक है यदि ये वाला फॉर्मूला करने के लिए प्रूफ आ जाए तो हम जो है ऐसा करेंगे। आई होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। इतना ही हमारा उत्तल दर्पण के लिए भी निकलता है सॉरी उत्तल लेंस से भी निकलता है लेकिन उसके लिए हम क्या करेंगे उसका भी डेरिवेशन आपको करा देंगे। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।